मैं आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में आने की संभावना है ये पूरी तरह, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से यदि आप वर्कआउट कर लेते हैं तो आप मैथ में 100 में 99 तक लाने का हम दावा कर रहे हैं। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और सबका सॉल्यूशन अच्छे ढंग से करेंगे। जैसे आपका दिया हुआ है, इंक्लूड विभाजन प्रेमिका एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF निकालें। 24 तथा 38, दूसरा है 196 तथा 38/22। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इंक्लूड विभाजन प्रेमिका को दिखाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 तथा 9m+8 के रूप में होता है। ये आपको सिद्ध करना है। उसके बाद आपको आभास गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। जैसे आपको दिया है 25, 20, उसके बाद दूसरा दिया है 5, 55, 12, 5, तीसरा दिया 140। संख्याओं का दशमलव प्रसार करें। 17/625, दूसरा 9/2/3 इंटू 5/3। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। छठा नंबर आप देखिए, सिद्ध करें कि √5, उसके बाद √7 एक अपरिमेय संख्या है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल दी गई है। उसके बाद आपका दिया है फिर 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10 - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक दिए हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर, समीकरण 2x + 3y तथा 2x - 4y = -24 हो तो हल कीजिए, m का मान निकालें। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन, एक स्टीमर को धारा की दिशा में 60 किलोमीटर में जितना समय लगता है उसके 1 घंटा अधिक समय उसे धारा के विपरीत 48 किलोमीटर लौटने में लगता है। यदि स्टीमर धारा के साथ 30 किलोमीटर जाने में उतना ही समय ले तो जितना कि धारा के विपरीत 18 किलोमीटर आने में, तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल बतावें। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इस पर ध्यान देंगे। ये सब पूरे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। ये क्वेश्चन को यदि आप अच्छा से कर लेते हैं तो आपको ये बता दिए आपको कि 100 में 98 नंबर, 95 नंबर, 90 नंबर आने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है? 3x + y = 1, 2k - 1 × x + 2k - 1 × y = 2k + 1। उसके बाद आपका हो गया 13 नंबर, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? 2x + 3y = 7, a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। x² = 2x - 3, दूसरा x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x × x² - 1। उसके बाद 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है √2x² + 7x + √5 × √2, दूसरा 2x² - x + 1/8 = 0।
ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद दूसरा फिर क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल हों। 2x² प्लस 2k प्लस 3 बराबर 0। दूसरा 2k इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। 18 नंबर AP 2,7,12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 19 में किसी भी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। 20 नंबर AP में 3,8,13 $253 अंतिम पद 20वां पद ज्ञात कीजिए। उसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 ... का 100 पदों का श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। 22 नंबर आपका क्वेश्चन उसी तरह है, बस अलग है थोड़ा। 34 प्लस 32 प्लस 30 ... का 10 योगफलों को ज्ञात करें। यदि किसी 23 नंबर में आपका क्वेश्चन, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। लास्ट 24 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का। देखिए 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे रहेगा, कुछ देर में ये भी वीडियो आपको डाल देंगे। थैंक यू। आप लोग जितने भी क्वेश्चन देखें इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग रिवीजन कर लेंगे। ये परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लड़ेगा। कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत 14 फरवरी का फर्स्ट सिटिंग मैथ का एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इसीलिए प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को सही से करेंगे।